बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर फ्यूचर कैडेट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स, सबसे पहले अक्सर कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स कब अनाउंस्ड होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में, और यानी 20-25 दिन या फिर महीना लग सकता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में, और उसके बाद 40-45 दिन रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं, और उसके 5 या 10 दिन बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अभी आपके टेस्ट में 2 से 3 महीने रहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूं और टेस्ट में कामयाबी हासिल करूं। सिर्फ टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आपने टेस्ट में अच्छे स्कोर लेने हैं ताकि आपके रिकमेंडेशन के लिए आखिर में जो फाइनल जो लिस्ट बनती है, ठीक है, फाइनल कॉल आती हैं, तो वो आपका मेरिट को देख के बनाते हैं। तो आपने अच्छे स्कोर लेने हैं, सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, इनिशियल मेडिकल में आपको अल्लाह करे कोई मसला ना पेश आए, फिज़िकल टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ऐसे ही आपने इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, एसएसबी में अच्छा सा परफॉर्मेंस करना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके और आप रिकमेंड हो सके इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप सब के लिए मैं डेली बेस पे अभी एकेडमिक पोर्शन, खासकर कैंडिडेट्स इनिशियल जो टेस्ट होता है उसमें परेशान रहते हैं कि हम एकेडमिक टेस्ट में ज़्यादातर फेल हो जाता है, या हमें उसमें ज़्यादातर मसला होता है कि वो हमसे याद नहीं होता, उसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा होते हैं। काइंडली हमें ऐसे एमसीक्यूज़ बताए जाएं जो कि सेम वही टेस्ट में आते हो और बार बार रिपीट भी होते हो, और हमें ज़्यादा एमसीक्यूज़, ज़्यादा पीडीएफ नोट्स वगैरह याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज से हम डेली बेस पे आप सबके लिए एक पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, आपने डेली बेस पे इसको लाजमी याद करना है। और यहाँ पर मैं डेली बेस पे एक पार्ट अपलोड करूँगा जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन सिर्फ आपके 20 एमसीक्यूज़ से इन्हीं डेली बेस में तो 20 एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा, चाहे वो 20 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, 30 कर दिए, 40, लेकिन टोटल आपको पीएमए एकेडमिक पोर्शन के लिए 1000 से लेकर 2000 तक क्वेश्चन आने चाहिए। और वो अगर आप चाहते हैं कि हमें मुकम्मल मिलने चाहिए वो सारे एमसीक्यूज़, तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। अगर आप हमारे सेशन में भी इंटरेस्टेड हैं जिसमें हम डेली बेस पे टेस्ट भी लेते हैं, क्वेश्चन भी समझाते हैं, तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा और साथ गाइड भी करूँगा। सबसे पहले जो आज के हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, वेयर इज़ यूएनओ हेडक्वार्टर। यानी ये एमसीक्यूज़ हर कोर्स में, हर स्टूडेंट के टेस्ट में रिपीट होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ आप सब कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जितने भी एमसीक्यूज़ है ये सिर्फ एक सेंटर के लिए नहीं, और ऑल पाकिस्तान सेंटर जितने भी है, 20 सेंटर या 22 है, तमाम सेंटर में जो टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है, एक जैसे एमसीक्यूज़ आते हैं। बस सिर्फ ये फैसिलिटी होती है कि स्टूडेंट को आने जाने में मसला ना हो, इसलिए हर जगह सेंटर रखे हुए टेस्ट के लिए। बाकी तमाम सेंटरों में टेस्ट में जो होते हैं, एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सेम के सेम ही होते हैं। तो आप सबके टेस्ट में सेम यही एमसीक्यूज़ आएंगे, तो इन एमसीक्यूज़ को लाजमी याद करें। और आपके टेस्ट में ऑप्शन भी दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ABCD या फिर 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर मैं जस्ट करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन भी दिए होंगे, तो इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको शो होगा, ठीक है। यानी जो आपको जहन में है कि ये करेक्ट है, आपने उसी पे क्लिक करना है। तो आसान है, टेस्ट में कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं आप सबके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूँगा, जो भी डेली बेस पे मैं पार्ट अपलोड करूँगा तो वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, ताकि अगर आपने हमारे पिछले या आगे पार्ट नहीं देखे होंगे, नहीं स्टडी किए होंगे, ताकि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको तमाम पार्ट आसानी से मिल सकेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2, हु मैनी टोटल मेंबर ऑफ OIC, आंसर होगा 57। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डेट, आंसर होगा 26 मार्च 1971। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान फर्स्ट सेंसस हेल्ड एंड, आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 5, शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, आंसर होगा सिंधी। इसी तरह पश्तो का भी पूछ सकते हैं आपसे, बलोची का भी, कि सबसे पहला पश्तो लैंग्वेज का जो पोइटर था वो कौन था, ठीक है। तो आपने नाम बताना हो, ताकि ये सारे एमसीक्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? आंसर होगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू हेल्ड द एशियन गेम्स? आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, कायद आज़म 14 पॉइंट डेट? आंसर होगा 28 मार्च 1929। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OIC? आंसर होगा जिद्दा। जिद्दा यानी जिस तरह हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, और इसी तरह सऊदी अरब का जो है ना कैपिटल जिद्दा। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायून वाज सन ऑफ? आंसर होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान बोर्ड गार्डर फ्रॉम विच कंट्री? आंसर होगा ओमान। ये जितने भी MCQs मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपके टेस्ट में आएंगे, इनको लाजमी याद कर अपने साथ नोट कर लें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो PMA के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे सेशन में ऐड होना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमें मुकम्मल यानी हमारे पास जितने MCQs है 1500 से लेकर 2000 तक, तो वो सारे आपको चाहिए, तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करूँगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप 100% टेस्ट में मार्क्स लें। क्वेश्चन नंबर 12, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू? आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, बुक्स मैन कैम्पेफ वाज रिटन बाय? आंसर होगा एडल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडस वाटर ट्रेटी वाज मेड विद द हेल्प ऑफ? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 15, K2 is also known as? आंसर होगा गॉडवेन अस्टेन। क्वेश्चन नंबर 16, KV is associated with which country? आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसी तरह आपको ऑप्शन में आयरलैंड भी दिया होगा, इंग्लैंड भी दिया होगा, नीदरलैंड भी दिया होगा, तो आपने करेक्ट आंसर पे क्लिक करना होगा, तो क्या होगा? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 17, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन? आंसर होगा 1919। क्वेश्चन नंबर 18, इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान द मेजर माउंटेन रेंज? आंसर होगा हिंदुकुश रेंज। इसी तरह आपको कराकोरम रेंज भी दिए होंगे, त्रिचमीर वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपने करेक्ट आंसर पे क्लिक करना होगा हिंदुकुश रेंज। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेंड नॉट मास्टर वाज रिटन बाय? आंसर होगा अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? आंसर होगा कोलालमपुर। तो ये जो है ना आपके जो कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया मुल्क के, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं और ऑल वर्ल्ड के, तो आपके टेस्ट में ज़्यादातर कंट्री के कैपिटल के क्वेश्चन भी आएंगे, करेंसी के भी आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के पार्ट में 20 MCQs थे, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप हमारे पेड सेशन में इंटरेस्टेड हैं और जिसमें डेली बेस पे हम क्वेश्चन समझाते भी हैं, जैसे कि वर्बल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, आपसे टेस्ट भी लेंगे, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। इसी तरह नॉन वर्बल के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टिप्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, वो सारे आपको गाइड किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। एकेडमिक इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बोला कि 1500 से लेकर 2000 तक MCQs हैं जो आपके टेस्ट में आएंगे, क्योंकि सिर्फ अगर आप 200-300 MCQs याद करेंगे तो उससे आपका टेस्ट क्लियर तो होगा, लेकिन 50% 60%, लेकिन आपको मैंने शुरू में ये भी बताया कि आपने अच्छे स्कोर लेने ताकि आप रिकमेंडेशन की आपके ज़्यादातर चांस आए, मेरे लिस्ट में नाम आ सके। वी प्रोवाइड ऑनलाइन टेस्ट, हम आपसे डेली बेस पे टेस्ट भी लेंगे इस पेड सेशन में, और हमारे पास पास्ट जितने भी स्टूडेंट के टेस्ट गुजरे हैं उनका एक्सपीरियंस, जिन स्टूडेंट ने हमारे साथ प्रिपरेशन की है, तो उनके एक एक कोर्स में हमारे पास 1000 एक्सपीरियंस एक कोर्स के पड़े हैं, जैसे कि 152, 154, इसी तरह 151, 152, तो इन तमाम जितने भी कोर्सेज गुजरे हमारे साथ एक एक कोर्स के 1000 से लेकर 1300, 1200, 1400 तक एक्सपीरियंस एक एक कोर्स के अवेलेबल है। अगर आपको ये चाहिए तो ये नंबर पे मैं आपको मेंशन करता हूँ लास्ट पे, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी प्रिपेयर और स्टूडेंट फॉर इनिशियल इंटरव्यू, जब आप टेस्ट क्लियर कर ले उसके बाद मेडिकल के लिए गाइडलाइन दी जाएगी, फिजिकल के लिए गाइड किया जाएगा, और आप सबको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, और इसी के साथ साथ ऐसे टॉपिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ये सब कुछ एस इंटरव्यू की एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है, तो उसके लिए आपने कांटेक्ट करना है इस व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 0307858810। तो आप जो अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल सकते हैं, सेशन में ऐड होना तो उसमें भी आपको ऐड करेंगे। तो और इसी के साथ साथ आप अपने फ्रेंड के साथ भी हमारा ये लिंक वीडियो का भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो हमारे सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं। और PMA लॉन्ग कोर्स के साथ साथ हम एयरफोर्स की भी तैयारी करवाते हैं, जैसे कि
FSC बेस हो गया, मैट्रिक बेस हो गया, दोनों का हम करवाते हैं। इसी तरह नेवी के भी, आर्मी की भी, FNS हो गया, LCC हो गया, PMA हो गया और इसी तरह TCC हो गया। तो हम तमाम कोर्सेज़ की तैयारी करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो जो स्टूडेंट टेस्ट देख कर आएंगे वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस में जो क्वेश्चन होंगे विद आंसर के साथ मैं डेली बेस पे आप सबके लिए अपलोड करूँगा। और इसी के साथ साथ मैं हर पार्ट के लिए आप सबके लिए जो है ना प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूं, ताकि हर पार्ट में उसी में ऐड करो, ताकि आपको बाकी पार्ट ढूंढने में मसला ना और आप आसानी से स्टडी कर सके। तो इन MCQs को लाजमी याद करें ताकि आप अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सके। इंशाल्लाह 100% कामयाबी हासिल करनी है। सिर्फ टेस्ट पास करने का नहीं सोचना है, आपने ये सोचना है कि ताकि मैं मेरे लिस्ट में आ सकूँ और मैं अच्छे स्कोर ले सकूँ। तो मेरे दुआएं आप सबके साथ हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे मैं एक पार्ट आप सबके लिए अपलोड करता जाऊँ इंशाल्लाह। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला, कोई क्वेश्चन हो, मिसाल मेडिकल के अबाउट, आपको नेशनल टेस्ट के अबाउट कोई भी क्वेश्चन करना, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं और बात कर सकूं और मैं अपना मसला हल कर सकूं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप। तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको A to Z गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।